फिल्मों में लगातार एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है। कभी दुर्गा माता को सिगरेट पीने की बात सामने आती है, तो कभी कोई गंदे पोस्टर निकाल दिए जाते हैं। इससे हमारा हिंदू धर्म बहुत आहत है और इस पर निरंतर ये प्रयास किया जाता है, संत समाज की तरफ से आवाज़ भी उठती है कि रोक लगना चाहिए। किसी एक धर्म विशेष के बारे में इस तरह से अभद्र कार्य और अभद्र पोस्ट या अभद्र वीडियो जारी नहीं होने चाहिए। इसके लिए संत समाज को एकजुट होना चाहिए। देखिए, सेंसर बोर्ड से बचने का तरीका निकाल लिया कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो सकती है उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखा दे। तो ये सब हो रहा है ना कि आप झरोखा खोल दे रहे हैं और झरोखा खोल करके उससे आप आगे आ जा रहे हैं। समाज में तो चीज़ पहुंच ही जा रही है, फिर सेंसर बोर्ड क्या करेगा? सेंसर बोर्ड क्यों इस पर आपत्ति नहीं करता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सेंसर लागू रहेगा? राम और ईश्वर पर अक्सर ही फिल्म जगत में कुछ ना कुछ विवादित टिप्पणियां होती रहती हैं। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं, कुछ ऐसे पोस्टर होते हैं जिनसे हमेशा ही बॉलीवुड पूरी तरह से गर्म रहता है और इसको लेकर के आवाज़ें भी उठती रहती हैं। ऐसे में अमुक्तेश्वर नाथ सरस्वती जी ने एक बयान दिया है कि एक धर्म संसद का गठन किया जाएगा और धर्म संसद सेंसर के द्वारा पूरी तरह से इस पर रोक लगाई जाएगी ताकि धार्मिक चीज़ों को पूरी तरह से साफ रखा जा सके और लोगों की आस्था पर कोई निशान ना उठ सके। इसके लिए हम बात करेंगे। सर, ये बताएं बाबा जी कि क्या रहा है ये मामला और किस तरीके से आप देखते हैं कि इससे कितना फ़र्क पड़ेगा प्रभाव, और धर्म को, जैसे कि हिंदू धर्म पे और सनातन धर्म पे हमेशा ही हमला होता रहता है इस तरीके का, चाहे फिल्म जगत से बात करें या किसी चित्रकार की व्यवस्था से बात करें, पूरी तरह से ये होता रहता है। कहीं पोस्टर लग जाता है, काली जी के हाथ में सिगरेट थमा देते हैं, राम पे टिप्पणियाँ हो जाती हैं। कैसा लगता है कि इससे कितना रोक लग सकता है इस सब पे? मैं आचार्य देव मुरारी बापू राष्ट्रीय संत सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि जैसे फिल्मों में लगातार एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है। कभी दुर्गा माता को सिगरेट पीने की बात सामने आती है, तो कभी कोई गंदे पोस्टर निकाल दिए जाते हैं। इससे हमारा हिंदू धर्म बहुत आहत है और इस पर निरंतर ये प्रयास किया जाता है, संत समाज की तरफ से आवाज़ भी उठती है कि रोक लगना चाहिए। किसी एक धर्म विशेष के बारे में इस तरह से अभद्र कार्य और अभद्र पोस्ट या अभद्र वीडियो जारी नहीं होने चाहिए। इसके लिए संत समाज को एकजुट होना चाहिए। रही बात अभिमुक्तेश्वरानंद जी की, तो उन्होंने जो सोचा है अच्छी बात है, लेकिन इसमें सन्यासियों के साथ साथ बैरागी रामानंदियों को भी लेना चाहिए, क्योंकि ये सभी सनातनियों का काम है, सभी धर्माचार्यों का यह कार्य है कि इस पर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करके हमेशा हमेशा के लिए रोक लगा दिया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि हिंदू धर्म इतना सहनशील है कि इसके बारे में कोई भी कुछ बोलता है और प्रतिक्रिया नहीं होती है। मुझे वो बात याद है कि डेनमार्क में एक कार्टून बनता है, वो पूरे भारत के मुसलमान भारत को जाम कर देते हैं, सड़क जाम करते, भारत बंद कर देते हैं। तो ये हमारे हिंदू और सनातनी इतने कमज़ोर कैसे हैं? एक जागृति की बात आनी चाहिए। यदि सनातन संस्कृति, धर्म और देवताओं के खिलाफ कोई भी यदि बोलता है तो मैं इसके खिलाफ हूँ। ये कार्य होना ही चाहिए। अभी मैं सभी धर्माचार्य और सभी हिंदुओं को एक बात और भी कह देना चाहता हूँ। अभी हाल ही की बात, एक उदाहरण दे रहा हूँ। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस के बारे में अभद्र टिप्पणी की और बताया कि यह है नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, बिहार सरकार को भी संदेश देना चाहता हूँ, ऐसे मूर्ख और अनपढ़ गवार को यदि शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा तो प्रदेश में क्या शिक्षा का विकास करेंगे? उन्होंने रामचरितमानस पढ़ा नहीं। रामचरितमानस में जो एकता सद्भाव का संदेश दिया है, बताइए, भगवान श्री राम ने भीलनी के जूठे बेर खाए, अपने बचपन के सखा निषाद राज गो को उन्होंने गले लगाया, उनको सम्मान दिया। तो ये एकता की बात रामचरितमानस में की जाती है और एक होने की बात संदेश मिलता है। लेकिन ऐसे मूर्ख शिक्षा मंत्री जिसने ये बात कह दी कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, ऐसे लोगों पर एफआईआर करके और उनको
पद मुक्त करके तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। रामचरितमानस नफरत फैलाने का काम नहीं कर रहा है, ऐसे मंत्री लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और हिंदुओं को बांटने का काम, छांटने का काम, काटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर तुरंत बोलने पर बैन लगना चाहिए और उन मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजा जाना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि हमारे सनातनियों के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। विदेशी संस्थाओं लोगों के द्वारा यहाँ पर हिंदुओं में फूट डालने के लिए, देवी देवताओं की मर्यादा भंग करने के लिए विदेशी फंड जारी किया जा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर बैराम लगाना चाहिए और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, अगर आपने बात किया कि बिहार की बात, शिक्षा मंत्री की बात, तो ऐसे तो राजनीति में आप बात करें तो हमेशा कोई ना कोई टिप्पणी राम को लेके होती रहती है। आप चूँकि कृष्ण जन्मस्थली से जुड़े हुए हैं, उस मुद्दे को लेकर के आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसे में आप देखिए फिल्म स्टार हैं जो हमेशा यूथ के आइकॉन होते हैं, वो भी पूरी तरह से इस पर कहीं ना कहीं विवादित टिप्पणी करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और लेकिन कोई भी अभी तक खड़ा नहीं हुआ, किसी तरह की कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई किसी के ऊपर। अब तक बहुत सारे ऐसे सवाल उठे हुए हैं और लोग सनातन धर्म पे और भगवान पे, उनकी आस्थाओं पे सनातनियों के हमेशा हमलावर होते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इसको किस तरह से आप देखते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए या बनाना चाहिए? जैसे उत्तर प्रदेश में बात करें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो ऐसे में चूंकि खुद वो एक योगी हैं, तो किस तरीके से उनको पूरी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि जितना भी प्रदेश में हो उसमें पूरी तरह से कठोरता से कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। किस तरीके से इसको देखते हैं आप? इसमें निश्चित ही मैं जब से देख रहा हूँ और जो मैंने जाना, कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ जो भी बयान होते हैं, मैं इससे आहत हूँ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चाहे किसी भी प्रदेश का कोई भी हिंदू मुख्यमंत्री है, तो उनको ऐसे कर्तव्यों पर, ऐसे कार्यों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए और अपने प्रदेश में किसी प्रकार की ऐसी मूवी या किसी प्रकार का अनर्गल बयान देने वाले व्यक्ति को प्रदेश में प्रवेश नहीं होना चाहिए और उन पर FIR की जानी चाहिए। मैं भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, जहां पर हिंदुओं की संख्या इतना ज़्यादा है और हिंदुओं के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है, कार्रवाई नहीं होती है, ये निश्चित ही हिंदू धर्म को कमज़ोर करने का कार्य केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है। अगर इनको मजबूत करना, सनातन धर्म और हिंदू धर्म को और देवी देवताओं की मर्यादा बचानी है, तो तुरंत कठोर कार्रवाई करके सनातनियों का सर ऊंचा करना चाहिए। ये सरकार से मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप में कह देना चाहता हूं, ये जनता की मांग है, धर्म की मांग है, हिंदू धर्माचार्यों की मांग। अच्छा, कहा जाता है, एक और प्रश्न आपसे ले लेते हैं कि अयोध्या, काशी, अब मथुरा बाकी, क्या लगता है कब तक कृष्ण लला का जन्मस्थली, वहाँ पे मंदिर का भव्य निर्माण हो जाएगा, एक कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा, जहाँ पे आप मस्जिद का भी देखें वहाँ विवाद वहाँ भी है, तो ऐसे में कब तक लग रहा है कि ये हो जाएगा, उसको पूरी तरह से जांच कर दे दिया जाएगा? जो है, श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट का हमने गठन किया है। इसमें 25 प्रदेश के संत जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर जुड़े हुए हैं और लगभग 22-23 हिंदूवादी संगठनों ने, पूरे भारत के हिंदूवादी संगठनों ने हमें समर्थन भी दिया। लड़ाई चल रही है संतों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, और कानूनी लड़ाई भी जिला न्यायालय में और मथुरा में डाली जा चुकी है। वहाँ जो अवैध मस्जिद बनी हुई है उसको किसी भी तरह कानूनी प्रक्रिया के द्वारा वहाँ से हटाकर, जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, 24 तक उसका बनने का निर्णय हुआ है, उसी तरह मथुरा में भी भव्य राम मंदिर बनना, कृष्ण मंदिर बनना चाहिए। इसकी हम निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 24 के बाद मथुरा की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी और उस पर भी कोर्ट का कोई ठोस निर्णय आएगा, क्योंकि वह जो ज़मीन है जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, शाही ईदगाह बना हुआ, वो हिंदुओं की ज़मीन है और कृष्ण जन्मभूमि खुद उसका टैक्स दे रही है। हमारी ज़मीन पर मस्जिद बनी हुई है, जो कृष्ण लला की जन्मभूमि है, वो कृष्ण लला को मिलनी चाहिए और अयोध्या की तरह भव्य मंदिर बनना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अयोध्या के, चूँकि अमित शाह ने, गृह मंत्री ने भी एक दावा किया, एक बयान दिया है कि 2024 में मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा, 1 जनवरी तक पूरी तरह से इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है, ये 2024 के चुनाव को देखते हुए है या राजनीतिक बयान, या फिर सत्य में ऐसा हो पाएगा?
ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। राम मंदिर की लड़ाई के लिए भी 27 वर्ष लग गए, उसके बाद फैसला आया। उसी तरह इसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि कानूनी लड़ाई कभी जल्दी नहीं होती। बहुत सारी बातें देखी जाती है, पक्ष और विपक्ष को सुना जाता है। जिसका पक्ष मजबूत होता है उसके हक में फैसला दिया जाता है। हम तो केवल आशा कर सकते हैं कोर्ट से और सरकार से कि यदि कोर्ट फैसला नहीं देता तो अध्यादेश के माध्यम से भव्य कृष्ण मंदिर मथुरा में भी बनना चाहिए। हमारी उम्मीद है। इसमें हम स्पष्ट ये नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम संतों के लिए नहीं छोड़ा गया, जनता के लिए नहीं छोड़ा गया। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया है और सरकार है। ये दोनों जब मिलकर चाहेंगे तब जल्दी ही श्री कृष्ण मंदिर बनेगा मथुरा में। तो देखा, ये संत समाज पूरी तरह से सनातन धर्म को और राम मंदिर को लेकर के, कृष्ण मंदिर को लेकर एक्टिव है और धर्म संसद की पूरी तरह से व्याख्या कर रहा है कि पूरी तरह से धर्म संसद सेंसर का गठन होना चाहिए और इसमें सनातनियों के साथ साधु संतों को भी जोड़ना चाहिए।